रावण ने लक्ष्मी को जानकी के रूप में जब आई तो हरण करके अपना बनाना चाहा। शिशुपाल ने लक्ष्मी जब रुक्मणी बन के आई तो वर्ण करके अपना बनाना चाहा। लेकिन लक्ष्मी ना तो हरण से मिलेगी ना वर्ण से मिलेगी, लक्ष्मी तो नारायण के चरण से मिलेगी, नारायण के चरण कमलों का आश्रय लेने से मिलेगी। अच्छा, लक्ष्मी पति नारायण के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता। लक्ष्मी के स्वामी तो वही हैं। लक्ष्मी जी को या तो अपनी मां बना लो तो बेटा बनाकर खूब दुलार देंगी, खूब वात्सल्य के साथ आपका पोषण करेंगी, या उनको अपनी बेटी मान लो जैसे भीष्मक जी ने जनक जी ने मान लिया, तब भी खूब कृपा करेंगी। और जो लक्ष्मीपति लक्ष्मी स्वामी बनने का प्रयत्न करता है उसकी दशा शिशुपाल जैसी होती है। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी धनवान लोग हैं, बड़े बड़े सेठ हैं, उनको स्वामी कोई नहीं कहता, दास कहते हैं। गोविंद दास, अमुक दास, सेठों के नाम में प्रायः दास शब्द जुड़ा होता है। और स्वामी किसे कहते हैं? कोई फक्कड़ महात्मा झोपड़ी में बैठे हैं, न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना, और अरबपति लोग उनके चरणों में आके कहते हैं स्वामी जी शांति नहीं मिल रही। इसका मतलब शांति वहां है और स्वामी भी वही हैं। जिन्होंने त्याग किया है वो स्वामी बने हैं, और जिन्होंने संग्रह किया है वो दास बन गए हैं। संग्रह दास बनाता है और त्याग स्वामी बनाता है। पंच महाभूतों में जरा आप दृष्टि डालें तो पृथ्वी जो है वो सबसे नीचे है स्थूल रूप में, क्योंकि इसने पांचों को पकड़ रखा है। रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, पांचों हैं इसमें, इसलिए पृथ्वी की स्थिति सबसे नीचे है। जल उससे ऊपर है क्योंकि जल ने एक को त्याग दिया, जल में गंध नहीं है। रूप रस है, शब्द है, स्पर्श है, लेकिन गंध पानी में नहीं है, इसलिए पानी की स्थिति पृथ्वी से ऊपर है। अग्नि ने एक और त्याग दिया तो अग्नि की स्थिति उससे ऊपर है। अग्नि ने रस को त्याग दिया, अग्नि में रस नहीं है, उसमें केवल तीन ही गुण हैं। उसका मुख्य गुण है रूप, स्पर्श और शब्द, ये तीनों उसमें हैं। तो अग्नि की स्थिति जल से ऊपर है। वायु ने एक और त्याग दिया तो वायु की स्थिति उससे ऊपर है। वायु में केवल जो है एक तो शब्द और दूसरा गंध, उसके अलावा वायु में रूप नहीं है, वायु दिखाई नहीं देती। तो वायु ने एक और त्याग दिया तो इसलिए वायु की स्थिति और ऊपर हो गई। अब वायु से भी ऊपर की स्थिति है आकाश की, क्योंकि आकाश ने एक और त्याग दिया, उसमें गंध भी नहीं है। गंध तो पृथ्वी का गुण है, ना तो उसमें शब्द है। आकाश में जो है, आप ब्राज जाइए, आपके वहां से इशारे करने से हमारा ध्यान भंग हो जाता है। श्रीमान जी ब्राज जाइए। हाँ, क्या कह रहे थे हम? देखो कथा का तार बड़ा ऐसा है, बिल्कुल शहद के तार जैसा, या यूं कहिए माताएं चाशनी बनाते ना, तो चाशनी एक बार बिगड़ जाए तो फिर चाय जितनी औंटा लो फिर बनेगी नहीं। तो हम कह रहे थे कि आकाश ने चार त्याग दिए, केवल उसमें शब्द एक गुण है, न रूप है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है। वायु का गुण स्पर्श है। शब्द, आकाश ने स्पर्श को भी त्याग दिया, उसमें केवल और केवल एक गुण है शब्द, इसलिए वो सबसे ऊपर है। तो कहने का भाव यह है कि जिसने जितना त्याग किया है वो उतना ऊपर उठा है, और जिसने जितना संग्रह किया है वो उतना नीचे गया है। इसलिए जीवन में त्याग की भावना है। त्याग ना हो तो जीवन उत्कृष्ट नहीं बन सकता। बुराइयों का त्याग, बुरी विचारों का त्याग, बुरी आदतों का त्याग। अरे मलमूत्र जैसी वस्तु को जब तक त्याग ना करें परेशान रहते हैं। 3 दिन पेट साफ ना हो तो व्यक्ति परेशान हो जाए, है? त्याग जीवन में बहुत आवश्यक है।
दो मित्र थे गुप्ता जी, तो दो मित्र जब चले तो एक उनमें से त्याग की बात करने वाला था और एक संग्रह की बात करने वाला था। त्याग वाला कहता था कि भाई त्याग करने से ही काम बनता है, और संग्रह वाला कहता था कि नहीं, थोड़ा बहुत जमा करके रखना चाहिए, समय वक्त पे काम आता है। अब दोनों अपनी अपनी बातें कहते चले जा रहे, तब तक रास्ते में एक नदी आई। नदी में नौका से पार करना था। अब जो त्याग करने वाला था उसके पास तो कुछ था ही नहीं, और संग्रह करने वाले के पास रखा हुआ था। बोले अब क्या करना है? बोले पार करना है, और नाविक तो बिना कुछ लिए पार करेगा नहीं। तो जो संग्रह करने वाला था उसने कहा कुछ है? बोले कुछ नहीं है। अब करो, कैसे पार करोगे? फिर कहा कि चलो आखिर मेरे मित्र हो, मैं दोनों का पैसा दिया देता हूं, पार हो जाएंगे, बैठ जाओ। बैठ गए, नदी पार हो गए। तो जो संग्रह वाला था उसने कहा देखा, मैंने कुछ बचा के रखा था तो आज नदी पार हो गए, और नहीं रखा होता तो जो त्याग की बात रखने वाला था उसने कहा कि ये बताओ, यदि तुम उन पैसों का त्याग ना करते, नाविक को ना देते, उसको देकर भी तुमने त्याग किया, उसको ना देते, अपने पास रखे रहते, तो नदी पार हो सकते थे? बोले जब तुम पार हुए तो पार तभी हुए जब तुमने त्याग किया, जितना तुमने बचा रखा था उसमें से कुछ उसको दिया, त्याग हुआ, तभी पार हुए। जब तक त्याग नहीं होगा तब तक पार नहीं लग सकते साहब। जितना संजोगे उतना नीचे जाओगे, जितना बांटोगे उतना ऊपर जाओगे।